सो इन दिस वीडियो आई विल क्लियर ऑल द डाउट अबाउट सप्लीमेंट्स। तो पहली चीज तो बता दूं कि कोई भी सप्लीमेंट तुम्हारे लिए एकदम जरूरी नहीं है, इसे तुम एक ऑप्शन की तरह ले सकते हो। जैसे अगर तुम्हारे घर के खाने से तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है तो तुम एक वे प्रोटीन ले सकते हो। वैसे ही सेम अगर तुम्हारे रिकवरी में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम एक ग्लूटामाइन ले सकते हो। अगर तुम्हारी स्लीप ऑन पॉइंट नहीं है, अगर तुम्हारी डाइट ऑन पॉइंट नहीं है, या किसी भी वजह से तुम्हारी रिकवरी नहीं हो पा रही है तो तुम ग्लूटामाइन ले सकते हो। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सा सप्लीमेंट किसे लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। सो बने रहिए, मैं एक एक करके वन बाय वन पूरे सप्लीमेंट्स क्लियर करूंगा। सो पहले क्रिएटिन से स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिन एकमात्र ऐसा सप्लीमेंट है जिस पे सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है। सो ये क्या करता है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़ाता है। और इसका जो मिथ है कि इससे हेयर फॉल होता है या किडनी खराब होती है, तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, वो देख सकते हो तुम। और इसे कितना लेना चाहिए, तो 5 ग्राम या तो प्री वर्कआउट में या तो पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो। और लास्ट है इसका, और इसके रिजल्ट 2 या 3 हफ्तों में तुम्हें नोटिसेबल रिजल्ट मिल जाते हैं। सेकेंड, प्री वर्कआउट क्या करता है, ये एनर्जी देता है, फोकस बढ़ाता है। इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है कैफीन। और इसे कब लेना चाहिए, वर्कआउट के 20 से 30 मिनट पहले। और मिथ की बात करें तो इसका एडिक्शन हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होता है इसका एडिक्शन। एंड थर्ड, एल कार्टिनाइन। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये एज अ फैट बर्नर यूज होता है। ये तुम्हारे फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसे कब लेना चाहिए, तो इसे तुम प्री कार्डियो में ले सकते हो, कार्डियो के पहले। और ट्रुथ की बात करूँ तो ये तुम्हें तभी बेनिफिट देगा जब तुम्हारी डाइट ऑन पॉइंट है, जब तुम्हारा वर्कआउट ऑन पॉइंट है। अगर मेरी सुनो तो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है कि तुम्हें नोटिसेबल रिजल्ट जब भी मिलेंगे जब तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम हो ऑलरेडी। बाकी अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अच्छा सप्लीमेंट है। देन फोर्थ सप्लीमेंट है ग्लूटामाइन। इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो तुम्हारे मसल रिकवरी और इम्यूनिटी सपोर्ट में हेल्प करता है। इसे कब लेना चाहिए, तो इसे तुम पोस्ट वर्कआउट में या फिर नाइट में ले सकते हो। अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो अगर तुम्हारी डाइट ऑन पॉइंट नहीं है तो ये उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं भी लोगे तो चलेगा। नेक्स्ट है शिट 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 सो नेक्स्ट, मास गेनर। मास गेनर के बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये तुम्हारी कैलोरीज इंटेक पूरी करता है और मसल ग्रोथ में काम आता है। इसके अगर टाइमिंग की बात करूँ तो अगर तुम अंडर वेट हो और तुमसे अगर कैलोरीज पूरी नहीं हो पाती दिन भर की, तो तुम मास गेनर एक ले सकते हो। बट अगर बेटर ऑप्शन की बात करूँ तो तुम एक घर के खाने का शेक बना के या फिर घर की चीज़ों से शेक बना के भी इसको रिप्लेस कर सकते हो। सो आई थिंक ये उतना यूजफुल नहीं होता है। बट अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, अगर तुम्हारा एपेटाइट कम है, अगर तुमसे नहीं खिला पा रही है या फिर तुम्हारी कैलोरीज पूरी नहीं हो पा रही है, तो तुम एक मास गेनर ले सकते हो। गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं। देन लास्ट, वे प्रोटीन। सबसे फेमस अगर सप्लीमेंट कहूँ तो ये, अगर इसका मिथ क्लियर करूँ तो लोग कहते हैं कि डिब्बे खाने से किडनी फेल हो जाती है वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं है। मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क से बनता है। अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा करता है, मसल रिकवरी में काम आता है। और इसे कब लेना चाहिए, तो तुम पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो, जब भी तुम्हें इंस्टेंट प्रोटीन की ज़रूरत हो तो। सो ऑलमोस्ट जितने भी टॉप सप्लीमेंट्स हैं जिसको लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। अभी इसमें मैंने वाइटामिन्स वगैरह, माइक्रोस वगैरह ऐड नहीं किए। सो अगर तुम्हें उस पर भी एक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। देन अगेन मैं वही कहूँगा कि कोई भी सप्लीमेंट तुम्हारे लिए एकदम जरूरी नहीं है, तुम्हें इसे बस एक ऑप्शन की तरह यूज़ करना है। और अगर तुम घर के खाने से अगर नहीं कर पा रहे हो या फिर तुम्हारी स्लीप रिकवरी में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम सप्लीमेंट ले सकते हो। बाकी एक फर्स्ट ऑप्शन या प्रायोरिटी में सप्लीमेंट्स को नहीं रख सकते। कोई भी सप्लीमेंट तुम्हारी एकदम बॉडी चेंज नहीं कर पाएगा, या तुम ये भी नहीं सोच सकते कि तुम सप्लीमेंट लोगे तो तुम्हारी एकदम फिजिक्स चेंज हो जाएंगी। अगर तुम्हारी डाइट वगैरह और स्लिप वगैरह अगर ऑन पॉइंट नहीं है और अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम्हें कोई भी सप्लीमेंट हेल्प नहीं कर सकता। तो बस यही कहूँगा कि स्टे कंसिस्टेंट और जितना हो सके घर के खाने से प्रोटीन इंटेक पूरा करने की कोशिश करो। अगर तुम बिजी इंडिविजुअल हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो हाँ तुम सप्लीमेंट ले सकते हो।